नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। अब की बार एमसीडी में केजरीवाल, ये नारा आम आदमी पार्टी की तरफ से जोरों शोरों पर लगाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपके इस नारे और केजरीवाल के सपनों पर पानी फिरने वाला है, क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव के बीच दिल्ली नगर निगम चुनाव का धमाकेदार सर्वे भी सामने आ चुका है और इस सर्वे ने केजरीवाल को बड़ा झटका दे दिया है, जिससे कई तरीके के सवाल सुलग रहे हैं। देखिए, एमसीडी चुनाव के सर्वे से क्यों डर गए केजरीवाल? क्या एमसीडी में केजरीवाल का सफाया होगा? क्या घोटालों की वजह से जनता ने आपको नकारा? क्या एमसीडी पर बीजेपी का होगा कब्जा? दरअसल दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी का चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। तारीख का ऐलान होते ही सभी दल चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। ओपिनियन पोल में एमसीडी चुनाव के नतीजों का अनुमान लगाना भी शुरू हो गया है। सबसे पहले एबीपी सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आया है, जो बीजेपी को काफी हद तक खुश कर रहा है, लेकिन थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि पार्टी को बहुमत बरकरार रखने में मशक्कत करनी पड़ सकती है, यानी कि इस बार दिल्ली एमसीडी चुनाव में केजरीवाल और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे सकती है। एबीपी सी वोटर्स के एमसीडी इलेक्शन 2022 ओपिनियन पोल के मुताबिक 250 वार्डों वाली एमसीडी में बीजेपी 118-138 सीटें जीत सकती है। आपको 104-124 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस का खस्ता हाल प्रदर्शन जारी रहने का अंदाजा लगाते हुए सर्वे बताता है कि उसे 4 से 12 वार्ड में जीत मिल सकती है। अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। सर्वे के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली एमसीडी में एबीपी सी वोटर का सर्वे, बीजेपी को मिल सकती है 118 से 138 सीटें, आपको 104 से 124 सीटें मिलने का अनुमान। कांग्रेस 4 से 12 सीटों पर ही सिमट सकती है। अन्य के खाते में 0 से 4 सीटें आ सकती हैं। सर्वे में बताया गया कि बीजेपी को सबसे ज्यादा 42% वोट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर हो सकती है। पार्टी को 40% वोट मिल सकते हैं। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 16% और अन्य के पास 2% वोट जा सकते हैं। तो गुजरात हिमाचल विधानसभा चुनावों के सर्वे की तरह ही एमसीडी में भी केजरीवाल की धज्जियां उड़ने वाली हैं और आम आदमी पार्टी का खेल खत्म होने वाला है। और अभी तो चुनाव में वक्त है। जिस तरीके से बीजेपी तैयारी कर रही है, उससे तो लग रहा है कि सर्वे के आंकड़े काफी बदल सकते हैं और बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी का दिल्ली में जो कैंपेन शुरू हुआ है वो काफी दमदार नजर आ रहा है और दिल्ली की जनता केजरीवाल के नेताओं को भ्रष्टाचार से त्रस्त दिखाई दे रही है। चाहे सत्येंद्र जैन का घोटाला हो, चाहे गेस्ट टीचर घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो या फिर वक्फ बोर्ड घोटाला हो, इन घोटालों ने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की जमकर किरकिरी करवा दी है। इसका नतीजा केजरीवाल को चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। वहीं केजरीवाल सोच रहे हैं कि वो इस बार एमसीडी चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए कूड़े का मुद्दा बनाए। दिल्ली की 3 जगहों पर फैले कूड़े के पहाड़ के नीचे बीजेपी को दबाएं। लेकिन उनकी चालाकी पर बीजेपी ने पानी फेर दिया है, क्योंकि इस कूड़े के ढेर में केजरीवाल खुद ही फंस गए हैं। जब दिल्ली की सत्ता में केजरीवाल दोबारा आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि वो इस कूड़े के पहाड़ को खत्म करवा देंगे, कूड़े से बिजली बनाएंगे, प्लांट लगवाएंगे, लेकिन ना प्लांट लगे ना बिजली बने और केजरीवाल के वादे हवाई साबित हुए। इसलिए जनता केजरीवाल से नाराज नजर आ रही है, क्योंकि उनके ज्यादातर वादे खोखले ही निकल रहे हैं। बता दें कि मोदी सरकार ने एमसीडी वार्डों में परिसीमन के बाद एमसीडी में कुल वार्डों की संख्या 250 हो गई है, जिसमें से 42 को आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली में तीनों नगर निगमों के मर्जर के बाद ये पहला चुनाव होगा। पहले 15 सालों में एमसीडी में बीजेपी का शासन था। इस दौरान कोई दूसरा दल यहां पैर जमाने में कामयाब नहीं हो सका। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने किसी भी
सिटिंग पार्षद को टिकट ना देकर एक बड़ा दांव चला था। इसके चलते पार्टी एंटी इनकम्बेंसी का कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ा था और उसे एक बड़ी जीत हासिल हुई थी। मोदी सरकार ने इस साल संसद में एक कानून लाकर तीनों नगर निगमों का एकीकरण करते हुए दिल्ली नगर निगम में एक ही निगम बनाया था। इस मुद्दे पर भी केजरीवाल ने जमकर छाती पीटी थी। केजरीवाल परिसीमन प्रक्रिया का भी विरोध करते हुए नजर आए थे। खैर, दिल्ली में इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा। कुल 50% वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। आरक्षित वर्ग के 42 वार्ड में से 21 सीटें महिलाओं के लिए है, जबकि सामान्य वर्ग में से 208 वार्ड में से 104 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। मतदान के बाद 7 दिसंबर को मतगणना होगी। दिल्ली में इस बार 22 वार्ड कम हो गए हैं। पिछली बार 272 वार्ड के बजाय 250 वार्ड पर चुनाव होंगे। तो ऐसे में बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस, सभी दलों ने पूरा दम लगाना अभी से शुरू कर दिया है। कांग्रेस भी अपनी खोई जमीन तलाशने के लिए पूरा हाथ पैर मार रही है, लेकिन कांग्रेस को लोगों ने पूरी तरीके से नकार दिया है। ना तो गुजरात सर्वे में कांग्रेस दिखाई दे रही है, ना हिमाचल सर्वे में। अब तो दिल्ली एमसीडी में भी कांग्रेस की नैया डूबती हुई नजर आ रही है। वहीं केजरीवाल को भी झटका लगने वाला है, क्योंकि जिस गुजरात हिमाचल में जाकर केजरीवाल लोगों को लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं, वहां के सर्वे ने दिखा दिया कि केजरीवाल किसी की पसंद नहीं है। गुजरात के सी वोटर्स के सर्वे पर नजर डाले तो सी वोटर्स के सर्वे के मुताबिक गुजरात विधानसभा में बीजेपी को 131 से 139 सीटें और कांग्रेस को 31 से 39 सीटें, आपको 7 से 15 सीटें और अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें कि गुजरात में बीजेपी को 2017 के विधानसभा चुनाव में 99 सीटें मिली थी और उन्होंने प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा कमाल बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है और झूठ की पोटली लेकर चलने वाले केजरीवाल के सपनों को मिट्टी में मिलाते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि गुजराती केजरीवाल के झांसे में नहीं आ रहे हैं। वही हिमाचल से तो केजरीवाल को लोगों ने खदेड़ दिया है। हिमाचल के सर्वे पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो केजरीवाल की इज्जत पर पानी फिरता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि सर्वे बेहद ही चौंकाने वाले हैं। एबीपी न्यूज के सी वोटर सर्वे के मुताबिक सभी सीटों पर अकेले लड़ने की तैयारी कर चुके आम आदमी पार्टी को 0 से 1 सीट से ही संतोष करना पड़ सकता है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी को 6.3% वोट शेयर मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं इंडिया टीवी ओपिनियन पोल के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। तो ये सर्वे साफ तौर पर केजरीवाल को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। कल एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।